हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छा, फिर हरी, विलियम, वेंसी, सागर, अब्दुल, साक्षी, कैसे बच्चे? जल्दी से सब बच्चे बता देंगे वॉइस क्लियर। डे 4 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड वी आर गोइंग टू फिनिश आवर कैलकुलस पार्ट। प्रॉपर्टी 4 चल रही थी, प्रॉपर्टी 4 के बाद प्रॉपर्टी 5 लास्ट। वी आर गोइंग टू फिनिश दिस टॉपिक। टेल मी, इज इट विजिबल और ऑडिबल टू यू? फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी देन स्टैटिस्टिक्स, जिससे 18 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक बार सब बच्चे बता देंगे क्लैरिटी है कि नहीं? ऑल गुड? मैं बढ़िया। साक्षी तो बता बच्चे। चलिए, चलिए ठीक है कर्तव्य। चलिए, तो मैंने आपको ना प्रॉपर्टी 1 2 3 4 करवा दी थी, और प्रॉपर्टी 4 के ऊपर मैंने 7-8 क्वेश्चन करवाए थे, कुछ रिजल्ट्स भी लिखवाए थे। मैं एक बार मेमोराइज कराना चाहता हूँ रिजल्ट्स को, मैंने क्या रिजल्ट्स लिखवाए थे। जैसे एक रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि जरूर याद रखिए, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स। एक वार्म अप हो गया, इसको वार्म अप कह सकते हैं हम। 0 से π/2 cos square x, its result will be π/4. 0 से π/2 ln 10x इक्वल टू 0 से π/2 ln cot x। मैंने ये भी बताया था, इसके रिजल्ट को याद रखिएगा, शून्य होता है। और एक और बताया था मैंने एंड में जाते जाते, 0 से π/4 ln 1 + 10x। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, π/8 log2। कुछ रिजल्ट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि जरूर इनको आप देखिए। 1 2 and 3, प्लीज नोट डाउन। एक मॉड में sin x 0 से 8π बता दो। प्रॉपर्टी 4 नहीं है बेटा, नींद में है क्या तू? ये तो प्रॉपर्टी 3 का क्वेश्चन है, हर क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये दो तरीके से किया जा सकता है। हर क्वाड्रेंट में मैंने बता रखा है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है विलियम ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर 0 से 4π या 8π, है ना, ऐसा ही कुछ 8π मॉड sin x पूछ रहा है, मॉड sin x। इसको करने के दो रास्ते हैं। ये प्रॉपर्टी, पहली बात तो 3 का क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं। ठीक है, आपको पता है कि हर क्वाड्रेंट में sin x और cos x एरिया बन देते हैं, मैंने लिखवाया हुआ है। हर क्वाड्रेंट में sin x और cos x एरिया बन देते हैं बेटा, याद रखिए। अब ये मॉड है तो ग्राफ जो नीचे था वो भी ऊपर आ गया, है ना। कितने क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं मुझे बताओ? 0 से लेके 8π कितने क्वाड्रेंट कवर होते हैं? ये 4 राउंड है, 16 राउंड है, 16 क्वाड्रेंट है। ठीक है भाई, 0 से लेके 2π तक कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट। 0 से लेके 4π में कितने क्वाड्रेंट होंगे? 2 राउंड हो जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। ये 16 क्वाड्रेंट है, तो 16 × 1 सीधा इसका आंसर है। हर क्वाड्रेंट में sin x और cos x एरिया बन देते हैं, क्योंकि ये मॉड है इसलिए ग्राफ नीचे नहीं रहेगा। यही क्वेश्चन होता है 0 से 8π सिर्फ sin x, तो आंसर 0 होता, क्योंकि जितना एरिया ऊपर है, 8 क्वाड्रेंट है जिसमें साइन पॉजिटिव है, 8 क्वाड्रेंट जिसमें साइन नेगेटिव है, तो ऊपर माइनस नीचे 0 हो जाता है। एरिया अलजेब्रिक सम ऑफ द एरियाज होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। मॉड sin x में क्या होगा? ग्राफ ऊपर ही रहेगा, तो सारे के सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, इसलिए 8 आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटा विलियम, आइए थोड़े से वार्म अप कर लेते हैं, 5-7 वार्म अप करेंगे। वार्म अप नंबर 1, π/6 से π/3, 1 में √10x। आई वांट कि इसका आंसर निकाला जाए। जल्दी से बताएंगे बेटा, इसका आंसर निकाल के फटाक से क्या आएगा। 10 क्वेश्चन पहले आज वार्म अप होंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन वार्म अप होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी 5 करा के चैप्टर को खत्म करना है आज।
चलिए लूंगा यार, निखिल करा दूंगा बेटा, वो ना एक्चुअली आज ना बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, ठीक है ना, ये भी टॉपिक बीच में रह जाता ना, इस क्लास के बाद करा दूंगा ना यार, ठीक है। हाँ, तो मैं रख दूंगा क्लास बेटा, और जब भी कराऊंगा बेटा आग लगा देंगे क्लास में, समझ रहे हो, डोंट वरी यार, स्पैम मत कर। अगर तुझे अभी यहाँ पे पढ़ना है तो ये लास्ट क्लास है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का धागा खुलने वाला है, ठीक है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद बेटा तू थोड़ा सा इंतजार कर लियो, हो जाएगा बेटा जो मैं बोल रहा हूँ ना। एक काम कर, पहले ना इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, रूट साइन एक्स अपॉन में रूट कॉस एक्स, तो कितना हो जाएगा, रूट कॉस एक्स अपॉन में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाता हूं, अब यहाँ पे जीरो नहीं है, ध्यान रखना, इसमें वो वाला नहीं लगेगा जिसमें चेंज नहीं हुआ तो ट्वाइस कर देंगे, लिमिट हाफ कर देंगे, वो वाला तब होता है जब जीरो टू समथिंग लिमिट होती है। इसमें a प्लस बी माइनस सिक्स लगेगा, पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री, जहां जहां पे एक्स है वहां पे आप पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय थ्री जो होता है वो पाई बाय टू होता है, कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स। चेंज आ गया तो एडिशन काम करेगी, एडिशन काम करेगी तो ये 2i हो जाएगा, और यहाँ पे जब एडिशन करेंगे तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स नीचे सेम है, ऊपर रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स हो जाएगा, वन हो जाएगा, इंटीग्रेशन वन आ जाएगा। अब उसके बाद आप इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही खूबसूरत बात है, कि कभी भी आपको फील हो कि एडिशन करके तो वन ही आने वाला है, मान लो आपको पहले से ही पता चल गया कि एडिशन करके वन आने वाला है, तो वहीं स्टॉप कर देना, सीधा आंसर लिख देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय टू। अगर आपके मन में ऐसा कुछ ख्याल पहले से ही आ जाए कि सर जी एडिशन करके तो वन बन रहा है, ऐसा माइंड में आ जाए मान लो, तो मेरे भाई मेरे दोस्त सीधा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय टू कर दे, तेरा आंसर। जैसे यहां पे मुझे बीच में पता चल गया था इसको देख के, अरे एडिशन करके काम वन बन जाएगा, आई डोंट नीड टू ऐड देम ना, जस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय टू कर आंसर प्राप्त कर, ठोको लाएगी इसी बात पे, दबा के ठोको बेटा। वार्म अप नंबर 2, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस भी ले रहा हूं मैं साथ में। जल्दी से बताएंगे बेटा। आई ले लेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी लगा के ऐड करके वन आ जाएगा तो करना मत, करना मत, बोला ना करना मत, बोला ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय टू कर दियो। अगर तुझे फील आ गया है, तुझे पता लग गया है कि एडिशन करके वन आ जाएगा, प्रॉपर्टी लगाने के बाद चेंज आएगा, एडिशन होगा वन होगा, तो समझ ले तेरा काम बिना क्वेश्चन किए सॉल्व किए हो गया। जैसे तूने इस प्रॉपर्टी पे इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाई तो x की जगह a माइनस एक्स आ जाएगा, x की जगह a माइनस एक्स आ जाएगा, और इसकी जगह जब तू a माइनस एक्स डालेगा एफ एक्स आ जाएगा। चेंज तो आया है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद चेंज आ जाए तो एडिशन काम करती है, और एडिशन काम करके क्लियर कट दिख रहा है, जब एडिशन करेगा तो नीचे एलसीएम सेम आएगा, ऊपर भी सेम बन जाएगा, कट के वन हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय टू, ठोको लाइक a बाय टू आ गया। हाँ जी, वेंसी, साक्षी, हरिओम, कर्तव्या, विलियम, अब्दुल, कहाँ हो तुम लोग? समझ आ रहा है भाई? 10 वार्म अप करेंगे, धागा खोलेंगे प्रॉपर्टी 4 का, और अच्छे से अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं धीरे धीरे, बढ़िया बढ़िया। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? आर यू रेडी? पूरा का पूरा बेटा स्टार्टर के साथ अच्छे से, फिर मेन कोर्स पे आएंगे। पहले स्टार्टर्स अच्छे से लेने का, अच्छे से खाने का स्टार्टर्स, ठीक है? हाँ,
बताओ क्या लगाऊं तुम्हारे स्टेटस में? फ्री टिक्का है? ठीक है लो बेटा फ्री टिक्का लो तुम, है ना? हाँ क्वेश्चन देता हूं आपको बढ़िया, सॉल्व करो। ये ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बेटा, ध्यान रखना। बेटा ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा तो अभी तो मैट्रिक्स कराऊंगा ना बेटा, ऐसे बीच में छोड़ के मैट्रिक्स कराऊं क्या? हाँ अभी तू मैट्रिक्स खुद कर ले बेटा थोड़ा सा है। और अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का मजा लेना चाहता है, इफ यू वांट टू टेक मजा इन डेफिनेट इंटीग्रेशन देन नो प्रॉब्लम। सर आपकी एक एडवाइस चाहिए, आज मेरा जीएटी का कंप्लीट हो चुका है, कल से मॉक देना स्टार्ट कर दूंगा। अब मेरे पास कल से 5 घंटे बचेंगे, तो क्या जो चैप्टर मैथ्स में नहीं है उन्हें कर लूं? पहले 15 तारीख के मॉक की तैयारी कर, और 15 तारीख के मॉक के अंदर जितना कराया उतना ही कर, ज्यादा कोर्स के बीच मत भाग, ये भी कर लूं। 15 तारीख के मॉक के लिए तेरे कम से कम 80 क्वेश्चन तो तैयार हो ही गए होंगे ना, इतना तो कर लिया तूने, 75 80 70 के आसपास। क्यों कोर्स के चक्कर में पड़ा हुआ है? जो कर रखा है उसको अच्छे से कर लेना यार, कितनी बार बोलूंगा एक एक बात को? क्यों करना? 15 तारीख के मॉक की तैयारी कर, ये सोच 15 तारीख को तेरा एनडी का पेपर है, ठीक है? आई ले ले इसको, थोड़ा सा मैं इसको सजा के रखना चाहता हूँ, इसको सजाना चाहता हूँ यार, इसको मुझे ना देख के ना यार बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है यार। यार ये मुझे ऐसा लग रहा है कि x-14 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहां पे प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी लगाएंगे 6 + 8 14, 14 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, या फिर x - 14 का होल स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है। यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे 14 - x, तो ये x कैरी हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 - x का मतलब 14 - x का होल स्क्वायर लिखो या x - 14 का होल स्क्वायर, एक ही बात है। a - b का होल स्क्वायर लिखो या b - का होल स्क्वायर लिखो, बात है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके पहले से फील आ गया, ये 1 आने वाला है, तो सीधा सीधा भी कर सकता था मैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, 1 ठोक दो, 1 आ गया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है तूने पूरा सिलेबस किया कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि जो किया वो कितना अच्छे से किया। कितनी बार बोल चुका हूं डायलॉग में, कितनी रील बनाऊंगा इसको? शिवा बेटा एक एक चीज को 10-10 बार काहे लिख रहे हो भाई? हम मॉडरेटर बना देंगे किसी को, फिर हटा देंगे वो आपको, फिर बुरा लगेगा आपको, ऐसे मत कीजिए बेटा। काहे तंग कर रहे हैं बाकी को? सब पढ़ने हैं बेटा, बेटा और बना दें, बोलिए तैयार है? बना दें, करिएगा। वार्म अप नंबर 4, 0 से पाई लीजिए, e की पावर cos x, e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x कीजिए। इसका आंसर चाहिए, करिए। अनुज सर 7 सितंबर से लगे पड़े हैं आपके साथ, अगर एग्जाम हॉल में 30 बच्चों के बीच में बैठ के चेहरे पे मुस्कुराते मुस्कुराहट ना आई, ना क्वेश्चन पेपर को देखकर, कि तो फिर सारी शिद्दत वाली मेहनत बेकार है।
इतना बड़ा मैसेज आ रहा है। आएगी क्यों नहीं मुस्कुराहट? हंसने में कोई वक्त लगता है? हंसने में कोई टेक्स्ट लगता है? तुम्हारे अंदर जितनी मर्जी हलचल हो, सामने वाले सराउंडिंग में सबको पता चलना चाहिए कि आपको किसी चीज की टेंशन नहीं, आप बहुत कूल इंसान हो। समझ रहे हो? सामने वाले बंदे को बिल्कुल एहसास नहीं होना चाहिए कि आपकी कहानी, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग नहीं है। अगर आपने ये बता दिया कि आप वीक हो, ठीक है ना, तो आधी खेल तो तुम वहीं पर ही खत्म हो गया, आधा खेल तो वहीं खत्म हो गया। आपको सामने वाले को उस रूम के अंदर जितने भी बच्चे हो, 30 बैठे हो या 50 बैठे हो, कोई मतलब नहीं है। आपका फेस मस्ट बी स्माइलिंग, ताकि सामने वाले को लगे भाई ये तो बंदा भाई है, इतना मुस्कुरा रहा है, किस लेवल की प्रिपरेशन होगी इसकी यार, ठीक है ना। वो आपको देख के ऐसा अच्छा फील होगा तुम्हें, वो आपसे रिएक्शन ही उसके अलग हो जाएंगे। और अगर आपका मुंह सूजा होगा ना, तो उसके रिएक्शन अलग होंगे। अलग अलग रिएक्शन है, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके रिएक्शन डिपेंड करते हैं सामने वाले के रिएक्शन क्या आएंगे। अनुसर बस मुझे ये बता दो कि वहां बताऊं तो नहीं ना, पेपर लीक कर दिया था? अरे यार ऐसी बातें मत लिख यार, पेपर लीक कर दिया था। अरे पगले रुलाएगा क्या? cos पाई माइनस एक्स क्या होता है? ई माइनस, ये क्या होगा? ई की पावर माइनस कॉस एक्स, और ई की पावर माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 से पाई 1 का इंटीग्रेशन एक्स। अब आपको पता ही चल गया जब ऐड होके 1 आना है तो क्यों कर रहे हो इतनी मुशक्कत। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2 पाई। बोलो क्लियर हो रहा है? बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं? इंटरनेट का कोई इशू है क्या? रेडी? आंसर चाहिए? 10 वार्म अप करेंगे बेटा, तब जाके हमें चैन आएगा। तो कल आपका भी ऐप अपडेट होगा क्या? क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? कोई दिक्कत है क्या? ऐप के बारे में क्यों पूछा आपने? कहीं से इन्फॉर्मेशन है क्या आपको? बताओ बताओ क्या हुआ? एक्स वाले क्वेश्चन कई बार दिख जाएंगे आपको साइन के साथ। तो ये प्रॉपर्टी 4 मांगते हैं। जैसे ही आप इसमें प्रॉपर्टी लगाते हो तो चेंज आ जाएगा, बेशक माइनर चेंज हो, और वो चेंज कुछ इस प्रकार होता है कि एडिशन से काम बन जाता है। साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स होगा। अब एडिशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई 2 आई। तो एक्स साइन एक्स कट जाएगा, बच गया पाई साइन एक्स, नीचे आ गया 1 प्लस साइन एक्स, है ना। जब एडिशन करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो नीचे एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कट गया, पाई साइन एक्स रह गया। तो आई क्या आ गया? पाई बाय 2, 0 से पाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। अब आपको क्या करना है? साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1 कर दीजिए, या रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन याद है तो 100% ये क्वेश्चन याद होगा। ऐसे ही मैंने लिखवाए थे सिमिलर टाइप क्वेश्चन की, में रैशनलाइजेशन करते हैं। आप रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो, या प्लस माइनस प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स करके भी गेम खेल सकते हो।
1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस साइन, अलग अलग कर लिया, i इक्वल टू पाई बाय 2, इसका इंटीग्रेशन x हो गया, और इसका इंटीग्रेशन जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो कितना आता है, 10x माइनस x तो प्लस x हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस था ना। अब अपर लिमिट पाई माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 0 प्लस, तो पाई बाय 2 पाई माइनस 2। तो जैसे यूआरआई सर्जिकल उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सोल्जर के साथ डिनर किया था, आप भी वादा करो, आप भी हमारी एनडीए स्ट्राइक के बाद अपने बच्चों के साथ पार्टी करोगे। यार हमें तो पार्टी में नहीं कहा गया शुरू से, ठीक है ना, आई कीप थ्रोइंग द पार्टीज विद द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, आप अच्छी अच्छी न्यूज सुनाते रहो और अपन लोग मिलते रहेंगे, पार्टीज करते रहेंगे, उसमें क्या है, पार्टी इज नॉट अ बिग डोल फॉर मी। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही, ये देखो कितनी फास्ट कैलकुलेशंस हैं, ऐसा सीखो, कुछ करिए जीवन में, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन बेसिक एनसीईआरटी करवा रहा हूं मैं, एनसीईआरटी में थे क्वेश्चन, और डेफिनेट इंटीग्रेशन के बड़े लिमिटेड से क्वेश्चन है, जिससे क्वेश्चन वो घुमाता रहेगा, कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं, दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन, है ना। करें वार्म अप नंबर 6। पढ़ ले चिराग, पढ़ ले बेटा, एक तो इतना चैटिंग टाइप कर रहा है, तो मुझे बता, तू क्वेश्चन नहीं कर रहा है, इसका मतलब वाई। शिवा निकाल बेटा आंसर, कर ले दुनिया मुट्ठी में, जल्दी से करो, दुनिया मुट्ठी में जल्दी से। हाँ और क्या, रुला देगा मुझे, हाँ ऐसी ऐसी बातें करके रुला देगा मुझे। बताइए जब प्रॉपर्टी लगाएंगे चेंज आएगा, नो चेंज, देख लो बेशक आप। cos 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, cos 2 पाई माइनस एक्स होता है, cos 2 पाई माइनस एक्स, cos तीनों जगह सेम ही रहेगा। जब चेंज नहीं आता तो ट्वाइस करेंगे और लिमिट को आधा कर देंगे। अब फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे, और अब की बार प्रॉपर्टी लगाएंगे तो चेंज पाएंगे। चेंज कैसा पाएंगे देखते हैं, e की पावर cos x हो जाएगी, तभी किया था क्वेश्चन मैंने, e की पावर माइनस cos x, e की पावर माइनस cos x प्लस e की पावर cos x। जितने बच्चे मेरी रिकॉर्डिंग देखते हैं वो वीडियो को पॉज करके करा करें, जब मैं ऐसे वार्म अप्स करा रहा हूँ खुद करा करो, और फिर आंसर मैच करा करो। अब एडिशन काम कर रही है, एडिशन काम करेगी, यहाँ 1 आ जाएगा, आई आ जाएगा, पाई माइनस 0 पाई, ठोको लाइक। आया किसी का, बिल्कुल सही है संतोष, संतोष का आया आई, बहुत बढ़िया। मैं यूट्यूब वालों की चैट पढ़ रहा हूँ अपने मोबाइल में। ठीक है, वार्म अप नंबर 7, सारे के सारे प्रॉपर्टी 4 बेस्ड क्वेश्चन है, कल भी किए थे 7-8, आज भी कर रहे हैं 10-12, टोटल 20 कराता हूँ, 20-22 कराता हूँ प्रॉपर्टी 4 पे, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया भूषण, चलिए करके दिखाइए एक और। चलिए, मतलब प्रॉपर्टी से कर सकते हो, विदाउट प्रॉपर्टी भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन प्रॉपर्टी से करो, मैं कहूंगा टाइम बचेगा, लगाओ जरा दिमाग, करिए करिए।
लव फ्रॉम राजस्थान, लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम दिल्ली, लव फ्रॉम हेयर। अच्छा लगता है जब बच्चे इतना प्यार दिखाते हैं मुझे। साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। एडिशन काम करेगी, माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर एक्स कट गया, पाई साइन स्क्वायर एक्स, तो पाई आ गया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। एक्स का काम तो खत्म। आई कितना आ गया, पाई बाय 2। अब जरा प्रॉपर्टी लगाना। अब जब मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा सोचो तो चेंज आएगा, चेंज ही नहीं आएगा। साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स तो ट्वाइस कर देंगे और लिमिट को आधा कर देंगे। और जैसे ही आपने ये काम किया, 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया हुआ है, कल ही तो कराया था, कहा था याद करना, अभी भी जस्ट मैंने बोला है, हाईलाइट किया है ना। कर सकता है बेटा, लेटेस्ट नहीं है वो लेकिन पिछली बार के कर सकता है। समझ पा रहे हैं बात को। पहले एक्स हटाया, प्रॉपर्टी लगा के ऐड करने के बाद फिर प्रॉपर्टी लगाई, तो चेंज नहीं आया। जब मैंने बोला था चेंज ना आए तो आप ट्वाइस करेंगे इंटीग्रेशन को, लिमिट को आधा करेंगे, और उसके बाद ये बन गया 0 से पाई बाय 2 साइंस से। इसी रिजल्ट को डायरेक्ट याद होना चाहिए, पाई बाय 4 होता है, बोलो हाँ या ना। दुश्मन फॉर्मूले से थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। ये क्वेश्चन विदाउट प्रॉपर्टी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसमें आप 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाय 2 करके आइलेट लगाइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाइए, आंसर पाइए, मना नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी से थोड़ा सा इजी हो जाता है, इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही कहाँ पड़ी है इसके अंदर। कोई इंटीग्रेशन करा है हमने कहीं पे, सीधा सीधा रिजल्ट यूज किया और एक्स को हटाया, काम खत्म। वार्म अप नंबर 8। आओ बेटा, अब मैं तुम्हें स्टार्टर ले चलता हूं, तुम्हें खिलाता हूं गोलगप्पे। ले बेटा, ये आए गोलगप्पे। चल बेटा, साइन 2001x इंटू कॉस 2003x, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, फटाक से बताएंगे क्या आएगा आंसर। चला शाबाश, दिस इज वार्म अप नंबर 8। इसका आंसर तो सबसे फटाक से आना चाहिए यार। जैसे ही आपने प्रॉपर्टी लगाई, साइन 2 पाई माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है और पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा। और कॉस 2 पाई माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है तो ये सेम रहेगा। चेंज आया, यस चेंज आया। माइनर चेंज हो या मेजर चेंज हो, एडिशन विल वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे एडिशन किया 0 हो गया, आई की वैल्यू 0 होगी, ठोको लाइक। बेसिक बेसिक पूछता है, एनडी में पूछता ही बेसिक ही है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी 4 के ऊपर मैं 24-25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कल भी मैंने 7-8 क्वेश्चन करवाए हैं, आज मैं 12-13 वार्म अप लेता हूँ। और प्रॉपर्टी 5 में, अच्छा आपने ये वाली प्रॉपर्टी ना मर्ज करके नहीं पढ़ी थी स्कूल लेवल पे। एक प्रॉपर्टी 6 थी जिसको 0 से लेके 2a करके पढ़ाया गया था, मैंने उसको इसी में मर्ज कर दिया है। चेंज आएगा अगर 0 टू समथिंग में तो एडिशन मैक्सिमम टाइम काम करेगी, और चेंज नहीं आएगा तो ट्वाइस करिए इंटीग्रेशन को, लिमिट को करिए आधा। जरूरी नहीं है 0 से 2a ही हो, वो अलग प्रॉपर्टी नहीं है, इसी के अंदर मर्ज कर दी मैंने। सबका बदला लेंगे रे भाई, सबका। वार्म अप नंबर 9। क्वेश्चन लीजिए आप। करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सपेक्टेड लिखिए, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो सारे क्वेश्चन जो मैं कॉपी में करवाता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी में मेरे कराए हुए जो रिजल्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, अगर वो भी कोई बच्चा कर ले, 3-4 कॉपी तो मोटी मोटी भर जाएंगी। 4-5 महीने का कोर्स होता है, मानते हो कि नहीं मानते, ये कॉपी भर जाएंगी बहुत ज्यादा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो वो कॉपी जो है उसमें मुझे लगता है कि
अपने आप में 1500 क्वेश्चन होंगे। तो बच्चे ने अगर ईमानदारी से शुरू से मेरी क्लासेस को देखा है तो एक एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन तो कॉपी में ही है, वो भी कोई पढ़ के चला जाता है। अच्छा यही बात मैं कभी बोल रहा था तो एक बच्चे ने मैसेज किया, सर वो कॉपी मिल जाएंगी सारी की सारी खुद मत करना कुछ भी है, कॉपी चाहिए सर, कॉपी बता दो वो कहाँ है। ये मैंने बोली थी बात क्लास में, कई बार बोलता हूँ, बच्चे मैसेज कर देते हैं कॉपी मिल जाएगी क्या, मतलब खुद नहीं करना, सब कुछ बना बनाया चाहिए तुम्हें, यू वांट एवरीथिंग बना बनाया, राइट? क्या बोलते हैं? यहाँ पे आप डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी मत लगाइए, यहाँ पे ना चीख चीख के कह रहा है एक्स को टेन थीटा लेने के लिए। जैसे ही आप एक्स को टेन थीटा लेंगे तो ये एक ऐसा इंटीग्रेशन बन जाएगा जिसका रिजल्ट तुझे डायरेक्ट याद है। जैसे तूने एक्स को टेन थीटा लिया तो डीएक्स हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है? तो इसको बोलते हैं लिमिट चेंजर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? लिमिट चेंजर। तो जैसे ही आपने ऐसा काम किया, एक्स को टेन थीटा लिया तो डीएक्स की जगह लिखा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स की जगह लिखा टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी टेन थीटा। और लिमिट जो हो जाएगी मेरे बच्चे वो चेंज हो जाएगी। जैसे ही तू एक्स की वैल्यू जीरो डालेगा तो यहाँ से थीटा निकाल, टेन थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा जीरो हो गया। जैसे ही आपने थीटा एक्स की जगह इन्फिनिटी डाला, टेन थीटा इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? पाई बाय टू। सेक्स स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा से कट गया, जीरो से पाई बाय टू लॉग टेन थीटा। तो बच्चे आई इक्वल टू लॉग टेन थीटा, इसका इंटीग्रेशन मैंने अभी कल ही करवाया है, और आते हुए भी मैंने अभी जस्ट क्लास में एंट्री करी थी तो ये बताया था कि इन रिजल्ट्स को याद रखिए, बहुत फेमस। हाँ, प्रॉपर्टी 5 से पढ़ा देते हैं, प्रॉपर्टी 6 से पढ़ा देते हैं। हमने अपना टाइम अनुसार की क्लास लेने में और डीपीपी में लगा रहे हैं, और टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं इनके बारे में क्या ख्याल है सर? तू चुपचाप पढ़ ले, तू ज्यादा मुझसे राय मत ले, तू तू अपना पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा। तो इतने लंबे लंबे तुम कभी कभी मैसेज करते हो, तुम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, मुझे लग रहा है विलियम, इसका आंसर निकालना तूने? बेटा रिवीजन करने के लिए पूछ रहा है एक बच्चा, रिवीजन कैसे करे? पढ़ के करो रिवीजन, उसमें क्या बताओ, बता। नहीं रिवीजन क्या मतलब, कैसे मतलब मैं कैसे बताऊंगा रिवीजन क्या करनी है? बेटा बुक्स उठानी है, जो करा है उसे नोट्स बनाए होंगे तूने, उसको रिवाइज कर यार। टेक, टेक नाम है तेरा। अच्छा अच्छा से एक प्लान बनाओ, तुम छोटे बच्चे नहीं हो कि तुमको पकड़ पकड़ के तुम्हारे प्लान बनाऊंगा तो चाटा मारूंगा तुम्हें, ये डांटूंगा तुम्हें कि नहीं पढ़ बैठ के, कहीं जाना नहीं है खेलने। यार तुम बिल्कुल मेच्योर्ड बच्चे हो यार, यू आर गोइंग टू बी 18 ना, है ना? कहीं 18 के हो गए, कहीं 18 के नहीं हुए, है ना? तो ये तो तुम्हें खुद ही प्लान बनाना चाहिए। तुम्हें पता है लास्ट में रिवीजन करनी है, मॉक्स करने हैं, वक्त आ गया है भीड़ से लग चलने का। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, पूरी जनता के अंदर ना सिर्फ एक्चुअल में 30 40 50 हजार ही होते हैं बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एक्चुअली सीरियसली। 50 हजार बच्चों के साथ ही कॉम्पिटिशन है तुम्हारा, याद रखना इस बात को। अब तुम ये देखो कि क्या तुम उन 50 हजार में हो कि नहीं। अगर तुम उस 50 हजार में हो तो तुम्हारे चांस है, अगर तुम उसमें 50 हजार के पार्ट नहीं हो तो तुम्हारे चांस नहीं। अब तुम ये मत पूछना सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं 50 हजार का हूँ, 50 हजार का पार्ट हूं कि नहीं। वो अगर तेरी प्रिपरेशन अच्छी है तुझे फील आ जाएगा, अगर तूने मेहनत करी है तेरे को फील आ जाएगा कि हाँ यार ठीक है, अब मैं कर सकता हूँ। अब लास्ट का टाइम आ गया है, अब मुझे अपने जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और जो बहुत ज्यादा वीक है उनको नहीं उठाना है, जो एवरेज है उनको स्ट्रॉन्ग पे लेके आना है, ठीक है ना? और एक पर्टिकुलर टाइम पे मैथ्स को सॉल्व करना है, 4 4 घंटे टिक के बैठ के रोज के अंदर, गैप ज्यादा नहीं। ये नहीं आधा घंटा पढ़ा फिर उठ गए, 15 मिनट पढ़े फिर उठ गए, चलो जी दोस्तों को चल जाते हैं। मोबाइल से दूर रहना है, इतना दूर रह सकते हो मोबाइल से रहो बेटा, ठीक है? दिमाग जो है खराब हो जाएगा किसी दिन मोबाइल चला चला के, बता रहा हूं मैं, समझ रहे हो? कौन सा क्वेश्चन? ऐसा एक और क्वेश्चन ले भाई, तू कह रहा तो ऐसा एक ले ले, मेरे पास जितने कहेगा बेटा उतने क्वेश्चन बना दूंगा तेरे लिए। क्वेश्चनों की कमी नहीं है मेरे बच्चे, है ना? करने वाले बच्चों की कमी है, क्वेश्चनों की कमी नहीं है। करिए, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है मेरा।
शिवा सिंह, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें जा, कल लास्ट डेट है, कल लास्ट डेट है, ज्वाइन कर सकता है। ये भी एक्स को tan थीटा ही कह रहा है, बहुत बढ़िया गौरव, शाबाश। अब्दुल तू कहां है बेटा, एक्स को tan थीटा ले ले बेटा, कर ले दुनिया मुट्ठी में। ये लिमिट चेंजर है तो 0 से π/4 हो जाएगा, ln 1 + tan थीटा हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, dx की जगह क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये ऐसे ही चला जाएगा, ln 1 + tan थीटा जो हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट याद करवा दिया, अरे लल्ला बन गई बात। हाँ जी, अब बताइए क्या चाहते हैं आप, जल्दी बताइए, व्हाट डू यू वांट। और करना है वार्म अप, प्रॉपर्टी 4 के और क्वेश्चन कराऊं, या मेन कोर्स पे आऊं, बताइए, आर यू रेडी। और चाहिए, और मांगता है, वार्म अप नंबर 11, चलिए, 0 से π/2 x sin x cos x अपॉन में sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, इसका इंटीग्रेशन कीजिए आराम से, दिए आपको 2 मिनट, 2 मिनट दे रहा हूं, पूरे पूरे 2 मिनट।
3 मिनट हो चुके हैं। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसे ही आप x को हटाएंगे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा ये। 0 से पाई बाय 2, जैसे ही आप इसमें x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स डालते हैं, पहली बात तो साइन कॉस बन जाएगा, कॉस एक्स साइन एक्स बन जाएगा, कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x हो जाएगा। तो जैसे ही आप एडिशन करेंगे, एडिशन तो करना बनता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में x हटाना ही पड़ता है, और x हटाने के लिए एडिशन ही काम करेगी। x sin x cos x कट जाएगा, पाई बाय 2 sin x cos x कट जाएगा, पाई बाय 2 को बाहर लिख लिया, बच गया क्वेश्चन sin x cos x अपॉन में sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। और उसके बाद ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ये इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, इसमें आप cos की पावर 4x से डिवाइड करिए। जैसे ही आप cos की पावर 4x से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है tan की पावर 4x प्लस 1, और यहां पे जब cos की पावर 4x से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है tan x, क्योंकि एक cos कट जाएगा, 3 cos रह जाएंगे, एक sin ले जाएगा, tan बना देगा, 2 बच जाएंगे, उसको लिखेंगे sec स्क्वायर x। ये बच गया। अब यहाँ पे आपकी पावर है, आप tan x को t लेना चाहते हैं tan x को t लो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप tan स्क्वायर x को t लीजिए। tan स्क्वायर x को t लेने से इसका डेरिवेटिव होगा 2 tan x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, लिमिट चेंज हो जाएगी। जैसे ही आप x की वैल्यू 0 डालेंगे, tan 0 0, पाई बाय 2 डालेंगे तो इन्फिनिटी, और ऊपर वाला dt हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर x को t लिया है, tan स्क्वायर x को t लिया है तो tan की पावर 4x जो होगा वो t स्क्वायर बन जाएगा। अब जैसे ही आप सुपर 9 लगाएंगे, सुपर 9 का पहला फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन में a tan इनवर्स x बाय a। मैं उम्मीद कर रहा हूं सारे फॉर्मूले टिप्स पे याद है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखा रखे हैं। tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 होता है, तो पाई बाय पाई स्क्वायर बाय 16 इसका आंसर है। किसी का नहीं आया अब तक, मैं देख रहा हूँ। हाँ, गौरव का आ गया है, खतरनाक क्या, एकदम सही आया गौरव बेटा, सही आया, परफेक्ट आया तेरा आंसर। यूट्यूब वालों का देखें, पाई स्क्वायर बाय 8 नहीं है बेटा। तुमने साइन स्क्वायर एक्स को टी ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स को टी लेके क्या होगा तुम मुझे बता, क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स को टी लेके? साइन स्क्वायर एक्स को टी लेके इसको टी स्क्वायर बना देगा, ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या करेगा? ठीक है ना? तो इसको क्वेश्चन को कंफर्टेबल बनाना है, अनकंफर्टेबल नहीं बनाना। क्वेश्चन को ऐसा बनाना है कि आप कंफर्टेबल फील करो। आर यू गेटिंग? उससे होगा क्या, ऊपर वाला dt बन जाएगा, मान लिया। नीचे देखना क्या होगा, टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर का होल 4। बहुत टिपिकल सा हो जाएगा, नीचे टी की पावर 4 में टर्म्स आ जाएंगी। प्रॉपर टाइप 11 में चला जाएगा क्वेश्चन, और टाइप 11 में पता नहीं जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। बहुत लेंथी तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो है एक ही डायरेक्शन में होते हैं, कई बार डिफरेंट डायरेक्शन से भी सेम जगह पहुंच जाते हैं, मना नहीं है, लेकिन जो तू पाथ को अपना रहा है वो थोड़ा सा लेंथी पाथ। ठीक है गौरव, सोच तू रहा है, आ जाएगा उससे भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा, ये आंसर मैच करेगा ही, पाई स्क्वायर बाय 16 आना तो आएगा ही। लेकिन जो ये वाला तरीका है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x को देख के तुझे कुछ कुछ हुआ नहीं क्या? कुछ कुछ नहीं होता, बता। कॉस की पावर 4x कह रहा है कि मुझसे डिवाइड कर दो, मुझसे डिवाइड कर दो, बोलता है वो भाई। आइए टाइप 5 पे, प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आइए। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि कोई भी इंटीग्रेशन माइनस ए से ए है, कोई भी इंटीग्रेशन ऐसा है, लिमिट माइनस ए से ए होनी चाहिए, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, 0 से ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स dx। ये होता है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड ये क्यों होता है। आप इसमें अगर प्रॉपर्टी 3 लगा देते हैं, माइनस ए से 0, 0 से ए इसको तोड़ दें, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये इसको ऐसे कैसे लिखा जा सकता है, इजीली समझ जाएंगे। ठीक है,
लेकिन इसमें से हम दो केस निकालते हैं। पहला केस, इफ fx इज ऑड फंक्शन। कई बच्चों को तो ये प्रॉपर्टी इसी हिसाब से याद है, इवन ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी। अरे मेरे भैया, इवन ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी ये है, इसमें वो यूज करना होता है इवन ऑड फंक्शन। प्रॉपर्टी एक्चुअली ये है। कई बच्चों ने -a से एफ एक्स वाले इंटीग्रेशन को इस तरह से रट्टा मार रखा है कि अगर फंक्शन ऑड होगा तो मैं 0 लिख दूंगा, इवन होगा तो ट्वाइस करके 0 से। अरे समझ तो लो क्यों होता है। अगर कोई फंक्शन ऑड है तो ऑड फंक्शन तो आपको तुम्हें पता है ना कि जिसमें x की जगह जब -x डालते हैं तो -fx आता है। तो सोचिए, अगर फंक्शन ऑड है तो f -x -fx हो जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा? 0। और अगर फंक्शन इवन है तो -a से a, तो f -x जो होता है इवन फंक्शन में fx के इक्वल होता है, नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेता है। तो fx प्लस fx क्या हो जाएगा? ट्वाइस। तो आपको सबसे पहले करना यही है कि इवन ऑड ही चेक करना है, लेकिन एक्चुअली कहां से है ओरिजिन तो पता होना चाहिए। तो अगर फंक्शन इवन है तो इस इंटीग्रेशन को ट्वाइस करके 0 से ही कर देंगे, और अगर फंक्शन ऑड है तो 0 कर देंगे। नोट डाउन फर्स्ट, उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। और कुछ एक वालिस थ्योरम होती है, रिडक्शन फॉर्मूलास, खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है ना, लंबी क्लास हो गई यार आज तो, हमारे 11-12 वार्म अप टाइम लगे। क्लास की स्पीड ना तुम्हारे ऊपर मैटर करती है कि अगर तुम अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हो ना तो क्लास भागेगी। तुम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, बार बार पूछना पड़ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, फिर पता चलता है कि तुम लोग सुस्त हो, है ना, चुस्त नहीं हो, सुस्त हो। तो फिर मुझे भी थोड़ा स्लो होना पड़ता है, तो क्लास का जो पेस है वो थोड़ा स्लो चला जाता है। बात समझ गए? अब जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, -5 से 5, x³ प्लस x² प्लस x³ प्लस x प्लस sin x, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो यार देखो, इंटीग्रेशन तीनों का आता है तुम्हें, x³ का भी कर सकते हो, x का भी कर सकते हो, sin x का भी कर सकते हो, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आंसर भी निकाल दोगे। लेकिन जैसे ही तुम्हें लिमिट दिखी -a से a, तो आपको आपके पेट में गुदगुदी होनी चाहिए। और गुदगुदी क्या है? अरे ये तो प्रॉपर्टी 5 का क्वेश्चन आ गया रे, प्रॉपर्टी 5 -a से a। तो उस केस में तुझे क्या करना है? इसको चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। तो तुझे fx लेना है, x³ प्लस x प्लस sin x। x की जगह आप -x ले लेंगे और चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड है। जैसे ही आप x की जगह -x डालेंगे तो ये हो जाएगा -x³, ये हो जाएगा -x, और ये sin -x हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो x³ प्लस x प्लस sin x, ये -fx हो गया। तो मतलब फंक्शन ऑड हो गया। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। अगर फंक्शन ऑड है तो। अब एक बच्चे ने पूछा सर कभी कभी फंक्शन इवन भी नहीं होगा, ऑड भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो नाइदर इवन और ऑड होते हैं, उसका क्या करेंगे? उसका भी करेंगे भाई कुछ ना कुछ तो। देखते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, दिमाग लगाते हैं, पहले देखते हैं, एक लेते हैं क्वेश्चन और पहले देखते हैं उसमें इवन है कि ऑड है, और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स लेते हैं। चलो, -π/2 से π/2 को देखते हुए तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है बताओ? -π/2 से π/2 को देखते हुए आपको फीलिंग अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी 5 का क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी 5 का क्वेश्चन इजी होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। तो आपको करना क्या है, इसको चेक करना है साइड में ले जाके खोपचे में कि ये इवन है कि ऑड है। इसको ले जाना है खोपचे में, मतलब कोने में, और x की जगह -x डालना है। साइन स्क्वायर -x तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, कॉस स्क्वायर -x कॉस क्यूब ये ऐसे रहेगा। तो फंक्शन वापस वो वही घूम के आ गया, सेम फंक्शन वही घूम के आ गया। तो आप कह सकते हैं कि ये ट्वाइस हो गया 0 से π/2। लिमिट हाफ करनी है, लिमिट सॉरी ट्वाइस करना है 0, लिमिट 0 से a ही रहेगा बेटा, ठीक है, लिमिट 0 से a ही रहेगी, हाफ नहीं करनी, गलती से बोल दिया मैंने, 0 से π/2 और बाकी सब से। इसका भी रीजन है, ग्राफिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं ऐसा क्यों होता है, इवन फंक्शन में ऐसा क्यों होता है, ऑड फंक्शन में 0 क्यों होता है। ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, उसका एक ग्राफ ऊपर एक अपोजिट क्वाड्रेंट में पड़ेगा,
ऊपर नीचे कट के 0 हो जाएगा। इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस है, तो जो ग्राफ इधर है वही इधर है, तो अलग अलग इंटीग्रेशन करने के बजाय हम एक का निकाल के 2 से गुना कर देते हैं। समझ रहे हो? कुछ कह सकते हो कि साइंस के एक्स कॉस के एक्स का ग्राफ मान लो कुछ कुछ इस प्रकार था, सपोज इस तरह था, सपोज एज्यूम कर लेते हैं कुछ इस तरह होगा, क्योंकि ऑड इवन फंक्शन है तो कुछ इस प्रकार ही होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो जो एरिया ये है वही एरिया ये है, मान लेते हैं। छोटा सा रफ डायग्राम है, तो क्यों ना यार, हमें जब पता ही है कि इसका एरिया निकाल के मुझको डबल ही करना है, तो मैं पूरा इंटीग्रेशन करने के बजाय इसका इंटीग्रेशन कर दूं 0 से पाई बाय 2 और ट्वाइस कर दूं, इसलिए ट्वाइस करते हैं, रीजन होता है। अब ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, दिस इज टाइप 2, जिसमें बोला गया है साइन एक्स की उस जिसकी पावर इवन है उसको टी लीजिए। अब ये सब टाइप्स तुम्हें आनी चाहिए। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का धागा खोल रखा है मैंने पूरा का पूरा, आपकी कॉपी में पड़ा हुआ है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x dx इक्वल टू dt। तो cos x और dx क्या हो जाएगा, dt। साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, और cos स्क्वायर x जो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। लिमिट क्या हो जाएगी, साइन 0 0 साइन पाई बाय 2 1, कितना आ गया, टी क्यूब बाय 3 टी 5 बाय 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4/15। बोलो भाई। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, 2 की पावर एक्स अपॉन में, नहीं साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 0 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 की पावर अपॉन में 1 प्लस 3 की पावर एक्स। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 को देख के प्रॉपर्टी याद आएगी आपको, प्रॉपर्टी 5 की याद आएगी, और जब प्रॉपर्टी 5 की याद आएगी तो आपको इवन ऑड चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। इस फंक्शन को अगर आप इवन ऑड चेक करते हैं तो आपको पता चलेगा ना तो ये इवन है ना ये ऑड है, क्योंकि आप अगर x की जगह माइनस एक्स डालते हैं तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा, और 1 प्लस 3 की पावर हो जाएगी माइनस एक्स। तो ना तो ये इवन है ना ये ऑड है। अब ना तो इवन है ना ऑड है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास मास्टर फॉर्मूला तो है ना। मास्टर फॉर्मूला क्या है, ये दिस इज द मास्टर फॉर्मूला। अगर कोई फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है तो ये तो लिखा जा सकता है ना। ये तो इवन ऑड एक केसेस है इस टाइप के क्वेश्चन के, इवन ऑड में काम अच्छा करती है, लेकिन एक्चुअल में हर फंक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी बनी है, बेशक इवन हो या ऑड हो या नाइदर इवन नॉर ऑड। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर माइनस एक्स कैन बी राइट, लिख सकते हैं। अभी बताए ना एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। अब इसको थोड़ा सा इसका धागा खोलेंगे, तो 1 अपॉन में 3 की पावर एक्स, ऊपर आके कितना हो जाएगा 3 की पावर एक्स, साइन स्क्वायर माइनस एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 की पावर एक्स। अब यहां पे 0 से पाई बाय 2 1 प्लस 3 की पावर एक्स मतलब 3 की पावर एक्स प्लस 1, ऊपर से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, 1 प्लस 3 की पावर एक्स, ये कट गया, आ गया 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो सबको पता है 0 से पाई बाय 2 पाई बाय 4 होता है। रिकॉर्डिंग में पोस्ट करके आराम से नोट बनाने का मजा ही कुछ और है, क्या बात है, वो तो मुझे पता ही है यार। आप समझ रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज राइट दिस डाउन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। चलिए इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस चैप्टर को बुलंदियों तक ले जाके, कल से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट है शाम से, और बीच में जो क्लास सेशन होगा इसका फाइनल टच देने के लिए सारे डीपीपी के क्वेश्चन कर लेना, और शाम से प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग हो रही है, डोंट स्किप। जितने भी तुम्हारे दोस्त यार उनको भी बोल सकते हो, ज्वाइन कर सकते हैं ये क्लास। अब यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे बस इसका लास्ट सेशन रहेगा, ठीक है, और मैं ऐप वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, ठीक है, हाँ।
तुम लोग जितने भी तुम्हारे दोस्त यार, कई को नोटिफिकेशन नहीं मिलती, कईयों ने नोटिफिकेशन म्यूट करी होती है, कोई पढ़ना चाहता है, आना चाहता है तो पढ़ सकता है, ठीक है। और लाइव में सर पहले आंसर निकालने का मजा भी कुछ और ही मजा है, ठीक है गौरव, बिल्कुल सही कह रहा है, ये भी अलग मजा है, हर किसी का अपना अपना मजा है। चलिए, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू फॉर कमिंग, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन अ लॉट, लेट्स वाइंड इट अप, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिल सकती है क्योंकि मैं दिल्ली आ रहा हूँ 8 को, ठीक है, कॉल कर लियो बेटा प्रियंका, कॉल कर लेना बच्चे, इस बार ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। कल है लास्ट डे, शिवा लास्ट डेट बेटा कल है, रजिस्ट्रेशन की, कराना चाहता है कोई करा सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग। चलिए गौरव, बाय बाय, टेक केयर।